आज हम जो कर्ण रोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो ईयर के जो रोग है उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें क्या है, एनाटॉमी पढ़नी है ईयर की, ठीक है। कभी कभी देखा गया है कि मेरे या एक्सटर्नल ईयर में से कोई भी कभी कभी 1 या 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, 2 या 5 नंबर का। तो लेकिन हमें डिजीज पढ़नी है तो उसकी एनाटॉमी आनी चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का पार्ट होता है एनाटॉमी का, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है क्योंकि फाइनल ईयर तक आते आते भूल ही जाते हैं सब कुछ। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, है ना। एनाटॉमी ऑफ ईयर की बात करें तो ईयर क्या होता है, एक पेयर्ड सेंसरी ऑर्गन है। पेयर्ड का मतलब होता है दो, तो दो है सेंसरी ऑर्गन, हम सब जानते हैं। इसका काम क्या होता है, ऑडिटरी, मतलब सुनने का तो काम होता ही होता है, लेकिन एक काम और होता है इसका, ये आपको याद रखना है, बैलेंस ऑफ बॉडी। तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए और सुनने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कान होते हैं। तो ऑडिटरी वाला तो सबको पता रहता है कि भाई कान सुनने के काम आते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या है, बैलेंस ऑफ बॉडी, यानी बॉडी को बैलेंस करने के लिए कान काम आते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स की बात करें, जो ईयर होता है इसके पार्ट, तो एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर जो बाहर होता है, मिडिल मतलब बीच वाला और इंटरनल मतलब अंदर वाला। तो एक्सटर्नल ईयर की बात करें, है ना, जो आपको बाहर से दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम है, देखो ये बाहर से जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर है। तो आप देखोगे, आप अपने कान पे भी पकड़ के देख सकते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है, आपका हेलिक्स है। और ये जो आप नीचे पकड़ते हो जिसमें ना देवकृत क्षेत्र में जो छेदन के लिए बताया था, है ना, कर्ण कर्ण वेदन संस्कार में हम पढ़ते हैं, तो वो क्या है, लोब्यूल है। क्या है, लोब्यूल उसे बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेगस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जो अपोजिट में प्रोजेक्शन टाइप का सा यहाँ पे जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एंटी ट्रेगस बोलते हैं। तो ये तो आपका ट्रेगस हो गया और ये क्या हो गया, एंटी ट्रेगस हो गया, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है और ये जो ओपनिंग यहाँ से जो दिखाई देती है इसको हम कॉन्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्का बोलते हैं। और कॉन्का से ही ईएसी, ठीक है। ईएसी मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, आगे हम पढ़ेंगे, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। बस जो मैंने, और ये जो एंटी, हाँ ये हेलिक्स है और ये वाला क्या होता है, एंटी हेलिक्स। जो मैंने आपको पॉइंट बताया केवल वही याद रखने हैं कि एक लोब्यूल होता है, एक ट्रेगस होता है, उसके अपोजिट में एंटी ट्रेगस होता है, ठीक है। एक हेलिक्स होता है, एक एंटी हेलिक्स होता है, कॉन्का होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बस याद रखना है, ओके। तो ये एक एक्सटर्नल ईयर की इमेज थी। अब देखो क्या होता है इसमें, देखते हैं। हम्म तो हम क्या है, एक्सटर्नल ईयर के बाद बात कर रहे थे, तो हमने क्या है उसके पार्ट्स पढ़ने, तो 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। तो पहला कौन सा, पिन्ना, ठीक है। पिन्ना जो आपको पूरा पकड़ लोगे बाहर से कान को, उसका पूरा ओवरऑल बोल दिया गया कि भाई इसमें पिन्ना होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है ईएसी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसी को एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस भी बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसे ईएसी लिखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट होता है उसमें क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी ये जो कान है आपका, यहाँ से एक तो बाहर ये पिन्ना हो गया, एक कैनाल होती है, ठीक है, ये ईएसी हो गई, ये क्या हो गया आपका, पिन्ना हो गया, ठीक है। और ये वाली जो कैनाल है वो क्या है, ईएसी हो गई। अब यहाँ पे एक ऑब्लिक टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जो स्टार्ट होता है वो यहाँ तक मिडिल ईयर होता है, और ये जो मिडिल ईयर से यहाँ तक क्या है, इंटरनल ईयर होता है। तो एक बेसिक सा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो पिन्ना क्या है, पिन्ना में क्या क्या होते हैं वो भी हमें देखना है। तो एक जो कार्टिलेज जो होती है, कार्टिलेजिनियस प्रोजेक्शन है, ठीक है, ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। जो आप प्रोजेक्शन अपने कान पे जो देख रहे हो बाहर से, वो कार्टिलेजिनियस होता है, वो प्रोजेक्शन है, उसी को क्या बोला गया, पिन्ना कहते हैं। इसके पार्ट्स की बात करें तो हमने देखा था इसके पार्ट में क्या क्या था, कॉन्का था। कॉन्का किसे बोलते हैं, जो ओपनिंग दिखाई देती है जिसमें आप उंगली करके खुजाते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ट्रेगस, एक नॉच दिखाई देती है, उसको ट्रेगस बोलते हैं। उसके अपोजिट में हमने क्या देखा था, एंटी ट्रेगस देखा था, एक हेलिक्स देखा था और एक एंटी हेलिक्स देखा, और हमने क्या देखा था, लोब्यूल देखा था। तो आपको लिखना होता है कि पिन्ना में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या था, हमने पिन्ना को देखा, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ईएसी। अब ईएसी, ईएसी देखते हैं।
तो मैंने क्या बोला था, ये आपका एक कान है, यहाँ पे एक ओपनिंग दिखाई देती है और यहाँ से एक ईएसी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये क्या होता है, इट एक्सटेंड कहाँ से, यहाँ पे क्या था, ये ओपनिंग की क्या बोला गया था, ओपनिंग को कॉन्का बोला गया था। तो ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, कॉन्का से, और कहाँ तक जाती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। मैंने बोला था यहाँ पे क्या होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है, आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक। तो जैसे कान का पर्दा बोलते हो आप, ओके। तो एक्सटेंडेड होती है कहाँ से, कॉन्का से, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। इसकी लेंथ की बात करें ईएससी की, कितनी होती है, 25 mm लॉन्ग होती है, 25 mm लॉन्ग होती है। सिचुएटेड कैसे होती है, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ होगी, डाउनवर्ड थोड़ी नीचे की तरफ झुकी हुई होगी, मीडियली और मीडियली यानी मीडियल साइड में होती है। तो फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड मीडियल, इस तरीके से इसकी पोजीशन होती है। इसके पार्ट की बात करें तो दो पार्ट होते हैं इसका, एक तो बोनी पार्ट यानी जो बोन से बना होता है वो बोनी पार्ट कहलाता है। दूसरा क्या है, कार्टिलेज, जो कार्टिलेजिनियस पार्ट है यानी जो कार्टिलेज से बना हुआ। तो बोनी पार्ट जो होता है वो 2/3 होता है, ठीक है। कितना होता है, 2/3, यानी अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो क्या था, 25 mm था। तो 25 mm में 16 mm का जो पार्ट होता है वो बोनी पार्ट होता है, जिसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेयर्स एंड सिबेशियस ग्लैंड। तो देखा होगा आपने, तो हेयर्स पाए जाते हैं, कुछ सिबेशियस ग्लैंड होती है बोनी पार्ट में, जो कि 2/3 होता है। उसके अलावा कार्टिलेजिनियस पार्ट की बात करें तो ये 1/3 होता है, जो कि कितना होगा, 8 mm का। तो 16 और 8 कितना होता है, 25 होता है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 25 mm हो गई, ठीक है। अच्छा, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से 6 सेंटीमीटर पहले, यानी ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर पहले बहुत नैरो एक एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थेमस बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे, इस्थेमस बोलते हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ पे थोड़ा ये कार्टिलेजिनियस यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ बोनी लिखना चाहिए था, थोड़ा गलत हो गया, लेकिन एक डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है। देखो यहाँ पे हेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और ये आपका जैसे बोनी वाला कार्टिलेजियस बोनी पार्ट, आप अपने समझ के लिख लेना, ये डायग्राम गलत है, ठीक है, थोड़ा गलत लिख गया था। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, ये पिन्ना हो गया है ना, आउटर ईयर यानी एक्सटर्नल ईयर कहाँ तक हो गया, ये आपकी क्या है, देखो ये टेम्पोरल बोन होती है, यहाँ पे ऊपर टेम्पोरल बोन होती हैं। ये ईएसी जो ईयर कैनाल हम जिसकी बात कर रहे थे अभी, है ना, कितनी होती है, 25 mm इसकी लेंथ होती है, ठीक। अब यहाँ से ईयर ड्रम बोलते हैं इसको, कान के पर्दे को ईयर ड्रम यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गई। तो देखो पिन्ना से यहाँ से लेके जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वहां तक कौन सा ईयर है, आउटर ईयर है, ठीक है। ये क्या होगी आपकी, ईएसी हो गई, और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गई। तो जो आउटर ईयर है वहां से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक, यानी जो पिन्ना है वहां से लेके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक आउटर ईयर हो गया। मिडिल ईयर की बात करें तो यहाँ से जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है और वहां से लेके ये जो कैनाल्स बनी हुई है यहाँ तक, ठीक है, ये वाला आपका मिडिल ईयर होता है। और ये सेमी सर्कल जो कैनाल होती हैं वो वहां पे क्या है, इनर ईयर में मिलती है, ठीक। यहाँ से एक यूस्टेकियन ट्यूब होती है जो हमारी नेजोफेरिंग से, यानी जैसे बोलते हैं ना, कान का मुंह से, गले से उसका होता है, नाक से, है ना, मुंह से भी आता है, ठीक है। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन है मुंह में या नाक में तो वो कान में भी चला जाता है, वो इसी वे के थ्रू जाता है। ओके, चलो अभी आगे देखेंगे। ये तो एक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा ब्लर हो गया डायग्राम, ठीक। तो एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है क्या, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, राइट। तो हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो ये क्या है, क्या करती है, देखो हमने क्या बोला, ये एक्सटर्नल ईयर हो गया आपका, मतलब पिन्ना वाला पोर्शन हो गया, और ये कैनाल हो गई, और यहाँ पे एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इट सेपरेट एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर। तो ये क्या कर रही है, यहाँ तक क्या है, एक्सटर्नल ईयर है, और यहाँ पे इसके बाद क्या है, मिडिल ईयर है। तो किसको सेपरेट कर रही है, एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर के बीच में होके एक दूसरे को सेपरेट करने का काम करती है। तो क्या लिखोगे, इट सेपरेट एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर, ठीक। कैसे होती है, ऑब्लिकली प्लेस्ड, यानी ऐसे एकदम से ऐसे नहीं होती, ऑब्लिक तिरछी होती है, ठीक है। और शेप कैसा होता है, ओवल शेप, अंडाकार,
ठीक है, जैसे अंडा होता है उस शेप की ये होती है। और क्या बनाती है, फॉर्म द लेटरल वॉल ऑफ मिडिल ईयर। यानी देखो मैंने क्या बोला, अरे यार बार बार बताना पड़ा, ये ईएससी हो गया, यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। तो देखो ये मान लो मिडिल ईयर है हमारा, ये मिडिल ईयर है, तो लेटरल वॉल ये वाली होगी ना, ठीक है। तो लेटरल वॉल कौन बना रहा है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बनाती है। देखो यहाँ पे मैंने आगे एक डायग्राम होगा, ये 6 वॉल होती है मिडिल ईयर में, तो ये लेटरल वॉल है, तो यहाँ पे टीएम लिखा हुआ है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या बना रही है, आपका मिडिल ईयर का लेटरल वॉल बनाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा इसके पार्ट्स की बात करें तो केवल नाम नाम याद रखना, बाकी ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पार्स टेंसा होता है और एक पार्स फ्लैसिडा, दो पार्ट होते हैं, पार्स टेंसा और फ्लैसिडा। तो मेजर पार्ट होता है सबसे ज्यादा, वो कौन सा होता है, पार्स टेंसा वाला होता है, राइट। तो एक डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे फ्लैसिडा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये फ्लैसिडा है, ठीक है। ये पूरा जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये पार्स टेंसा है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसको एनुलस बोलते हैं, यहाँ पे लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक अम्बो होता है प्रोजेक्टिंग इनवर्ड, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, ये डायग्राम अगर तुम्हें समझ में आता है या याद रख पाओ तो अच्छी बात है, ठीक। उसके अलावा इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो वेगस नर्व और फेशियल नर्व जो होती है आपके एक्सटर्नल ईयर को जो है नर्व सप्लाई करती है, ये दो नर्व है, इनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट? दिलीप आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल आ रहा है सर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर हो गया सर कंप्लीट। हाँ। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें किसकी, मिडिल ईयर की, ठीक है। तो अब आप आराम से लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, मिडिल ईयर, एम ई लिख दिया मैंने शॉर्ट में, मिडिल ईयर लाइज विद इन द टेम्पोरल बोन, तो जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है उसी में मिडिल ईयर होता है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम, कहां से एक्सटेंड होगा भाई, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू लेटरल वॉल ऑफ इंटरनल ईयर, आई का मतलब इंटरनल ईयर, ठीक है। तो कहां से, जो टिम्पेनिक, ये कान हो गया, ये ईएसी हो गई, और ये क्या है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा मिडिल ईयर था, और यहाँ पे ये क्या हो गया, इंटरनल ईयर हो गया। तो लेटरल वॉल ही तो हुई ना इंटरनल ईयर की ये, और तो कहां से एक्सटेंड करा, फ्रॉम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू लेटरल वॉल ऑफ आईई मतलब इंटरनल ईयर। तो आप अच्छे से समझे होंगे, तो याद करने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से लिख दोगे, ठीक है। उसके अलावा इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है, यूस्टेकियन ट्यूब होती है, देखो कुछ ऑसिकल्स होती है ना, जिनको बोन बोलते हो, लेकिन वो अगर हम बात करें तो उन्हें ऑसिकल्स नाम दिया गया है, बोन नहीं दिया गया है ना, ठीक है। और उसके अलावा टिम्पेनिक कैविटी होती है, जो कि सबसे मेजर पार्ट है, इसी की 6 वॉल होती है। मेस्टोइड बोन वहां पे जुड़ी होती है, और कुछ मसल्स पाई जाती हैं, ये मिडल ईयर के स्ट्रक्चर हो गए। यूस्टेकियन ट्यूब की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज कनेक्ट, ये किसको कनेक्ट करती है, मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग्स से, ठीक है। यहाँ पे हमारी नेजोफेरिंग्स है, ये दिख रही होगी, ठीक है। तो एक यूस्टेकियन ट्यूब मिलती है ना, इसे ईटी ट्यूब बोलते हैं। तो ये क्या करती है, नेजोफेरिंग्स को मिडिल ईयर से वो करती है, ठीक है। जैसे आपके कभी देखा हो मुंह में अल्सर हो गया कुछ भी है ना, कई बार क्या होता है पता नहीं लगता, कान का दर्द मुंह की वजह से, हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे आगे, कान सूल जिसे बोला गया आयुर्वेद में, तो उसमें बहुत सारे कारण बताए गए हैं ना, रिफ्रैक्टिव कारण होते हैं, मतलब ओरिजिन तो उनका कहीं और है लेकिन महसूस कहीं और हो रहा है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो होता क्या है कि कई बार आपके जैसे मान लो मुंह में कोई छाला है, तो हो सकता है आपके कान में भी दर्द हो, ठीक है। हो सकता है आपके नाक में कोई इशू है, तब भी कान में दर्द हो सकता है। अगर मान लो आपके दांत में भी यही कोई सर होता दिक्कत है, है सर, जैसे हम्म, कॉमन कोल्ड नहीं हो जाता, इचिंग होने लगती है कान में, तो इसी वजह से होने हाँ, लगती है सर वो। तो यही क्योंकि सर चीज ये है। जर्म लेयर होती है सर, जो हम्म। वो एक ही मतलब बनी हुई है। मिडिल ईयर को ही वही बनाती है, वही मतलब जो सर नेजल वाली ट्यूब होती है उसको बनाती है सर, वो फेरिंग्स को।
इसलिए इन्फ्लामेशन ऊपर तक पहुंच जाता है सर मिडिल ईयर पे उसका। वेरी गुड। वो आपने टाइटेनिया और इसीलिए हो जाता ना सर। हाँ हाँ, आपने ये ओरिजिन बताया जो हमारे बचपन में जो जर्म लेयर होती है ना, कौन से क्या पार्ट करते हैं, ये हम 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा यूस्टेकिन ट्यूब हम देख रहे थे, जैसे आपको किसी को टूथ एक है तो हो सकता है उसके कान में भी दर्द हो। ओके, तो मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से कनेक्ट करने का काम करती है और 3.75 सेंटीमीटर की होती है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर 2/3 पार्ट है और पोस्टीरियर 1/3 है। एंटीरियर पार्ट कार्टिलेजिनियस होता है, कार्टिलेज का बना होता है, और 1/3 जो होता है बोनी पार्ट होता है, यानी बोन का बना होता है, जैसे हमने ईएसी में पढ़ा था, राइट। उसके अलावा ऑसिकल्स की बात करें तो इसमें मेलियस, इंकस और स्टेपिस है ना, जो लार्जेस्ट बोन बोलते हैं इसको, लेकिन ऑसिकल प्रॉपर इसका नाम है। ठीक है, देखो यहाँ पर डायग्राम था, कहाँ गया। ठीक है, ये मेलियस हो गई जो बीच में आपको एम करके दिख रहा है, ये इंकस हो गई जो हैमर शेप की है, और ये एस यहाँ पे इस तरीके से, ये जो देख लो यार आप, मैं बना नहीं पाऊंगा, मिट जाएगा। ये क्या है, आपकी स्टेपिस होती है। ठीक है, चलो ठीक। तो मेलस जिसे बोलते हैं तो हैमर शेप की होती है, लार्जेस्ट बोन होती है। इंकस जो है एनुअल शेप की होती है। ठीक है, और जो स्टेप शेप की स्टेपिस होती है जो कि स्मॉलेस्ट बोन होती है। बस इतना आपको याद रखना है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक साउंड कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई, तो वहां पे हम बॉल देखेंगे अभी कैविटी में, ओवल विंडो होती है ना, ओवल विंडो तक साउंड को कंडक्शन करने में हेल्प करती है। कंडक्शन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसमें उसमें हेल्प करती है। ठीक है, अब बात करते हैं टिम्पैनिक कैविटी की। इसके जो है कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट मतलब 6 वॉल होती हैं, 3 पार्ट होते हैं। एपिटिम्पेनम, ठीक है, टिम्पैनिक कैविटी मतलब एपिटिम्पेनम, मीजोटिम्पेनम और हाइपो। जैसे मान लो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर वाला पार्ट हो गया एपिटिम्पेनम, ठीक है, और बीच वाला हो गया मीजोटिम्पेनम, और नीचे वाला क्या हो गया, हाइपोटिम्पेनम। तो 3 पार्ट होते हैं टिम्पैनिक कैविटी के, एपिटिम्पेनम, मीजो और हाइपो। ठीक है, तो टिम्पैनिक कैविटी जो होती है, जो माचिस का बॉक्स होता है, मैच बॉक्स लाइक दिखता है। ठीक है, जो माचिस का बॉक्स होता है उसकी तरह दिखता है। इट लाइज बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड इंटरनल ईयर। हमें पता है मिडिल ईयर का पार्ट है, तो कहाँ होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इसकी बात करें, 6 बॉल होती हैं, 6 बॉल। ठीक है, तो कौन कौन सी, लेटरल वॉल हो गई, मिडिल वॉल हो गई, और इसका क्या है, रूफ हो गया और फ्लोर हो गया। एक तो छत हो गई, एक फ्लोर हो गया। कमरे को एज्यूम कर सकते हो आप, जैसे कमरे की होती है ना, एक रूफ हो गई, फ्लोर हो गया, लेटरल वॉल हो गई, मिडिल हो गई, और एक एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो कि डायग्राम में दिख नहीं सकती है ना। ये आगे वाली एंटीरियर हो गई, और जो इसके जस्ट पीछे है वो पोस्टीरियर हो गई। ठीक है, आप एज्यूम कर सकते हो, इसमें पॉसिबल नहीं होता है दिखाना। ठीक, तो हमें पता है 6 बॉल है, तो जो लेटरल वॉल होती है उस पे क्या होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, हम सभी जानते हैं। ठीक, जो मिडिल वॉल होती है जो कि किसकी तरफ होगी, यहाँ पे वो इंटरनल ईयर की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विंडो होती है, एक ओवल विंडो होती है और एक राउंड विंडो होती है। ठीक है, जो राउंड शेप में होगी विंडो मतलब एक ओपनिंग या खिड़की, अगर जो ओवल शेप में है वो है ना, तो एक यहाँ पे एक नोच पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोमेंट्री। तो जो प्रोमेंट्री से ऊपर वाली होती है वो ओवल होती है, और नीचे वाली जो होती है वो क्या होती है, राउंड विंडो होती है। तो ये कैसे याद रखोगे, राउंड मतलब ग्राउंड, तो ग्राउंड का मतलब नीचे। ठीक है, तो अगर ये राउंड वाली नीचे तो ओवल वाली ऊपर ही होगी। ठीक, चलो उसके अलावा रूफ की बात करें तो रूफ क्या है, ये किसको सेपरेट करती है, टिम्पैनिक कैविटी को किससे सेपरेट करेगी, जो मिडिल क्रेनियल फोसा होता है। अब देखो मिडिल क्रेनियल फोसा, अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इतना याद रखो कि जो मिडिल क्रेनियल फोसा को टिम्पैनिक कैविटी से सेपरेट करने का ये छत जो काम करती है, इसको टैगमोनल वॉल भी बोलते हैं। बस ये भी नहीं याद रखना है, बस जो लिखा है यहाँ पे इस डायग्राम में बस वो याद रखना है। फ्लोर की बात करें तो इसको जुगलर वॉल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कि जो जुगलर बल्ब होता है, आप देख लेना कहाँ पे होता है, तो जो बॉनी प्लेट विच सेपरेट इट जुगलर बल्ब, तो जुगलर बल्ब से इसको सेपरेट करने का काम करती है ना, मिडिल लेयर के नीचे ही होता है जुगलर बल्ब, तो उसको सेपरेट करने का काम करता है ये फ्लोर।
ठीक है। एंटीरियर वॉल में क्या होता है, ये तो हमने पढ़ ली, 4 बची कितनी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर जो होती है अपवर्ड से डाउनवर्ड जाने पर कुछ ओपनिंग दिखाई देती है, यानी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो कुछ ओपनिंग यहाँ पे दिखाई देती है एंटीरियर वॉल पे। यूस्टेकन ट्यूब की ओपनिंग होती है, जैसे मान लो ये एंटीरियर वॉल हो गई आपकी, तो यहाँ पे आके क्या है, यूस्टेकन ट्यूब की ओपनिंग होगी। और यहाँ पे कैनाल होती है किसके, जो क्रोडा टिम्पेनिक नर्व जो होती है ना, एक टिम्पेनिक नर्व है वो यहाँ पे आती है, उसके लिए कैनाल होती है। और जो टेंशन टेम्पेनिक मसल है उसके लिए भी क्या होती है, यहाँ पे कैनाल होती है। याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पोस्टीरियर वॉल की बात करें, यानी जस्ट बिहाइंड इसके जो क्या होगी, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये क्या होती है, पोस्टीरियर वॉल होती है। तो पोस्टीरियर वॉल की आल्सो कॉल्ड मैस्टॉइड वॉल, क्यों, क्योंकि ये मैस्टॉइड वॉल के पास होती है। एडिटस ओपनिंग, यहाँ पे एडिटस की ओपनिंग होती है, और एक पिरामिड पाया जाता है ना, पिरामिड जो होता है, जो बोनी प्रोजेक्शन यहाँ पर होता है। और जो फेशियल नर्व होती है बिहाइंड द पिरामिड, यानी जो पिरामिड है उसके पीछे हमारी जो फेशियल बोन जो फेशियल नर्व होती है वो वहां पे पाई जाती है। अब यहाँ पे दिखाना और समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो आप बस थोड़ा सा याद रखना कि कौन कहाँ पे कैसे होता है, ठीक है, बाकी नहीं भी होता तो चलेगा, ठीक। उसके अलावा मसल्स हमने देखी थी ना, मिडिल ईयर में कौन कौन सी मसल होती है, तो टेंसर टिम्पेनाई और स्टेपिडियस मसल होती है ना, स्टूपिड, इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके अलावा नर्व की बात करें तो क्या है, कोडा टिम्पेनी नर्व होती है, टिम्पेनिक प्लेक्सस यहाँ पे पाए जाते हैं। मेस्टॉइड की बात करें तो मेस्टॉइड में 3 पार्ट होते हैं, उसमें एक एंट्रम होता है, एक एडिटस और एक मेस्टॉइड एयर सेल होते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, मिडिल ईयर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करें इनर ईयर की, ठीक है, ये बहुत कम पूछा जाता है, आल्सो कॉल्ड लेवरेंथ, इसको लेवरेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। इनर ईयर को क्या बोलते हैं, लेवरेंथ बोलते हैं। 2 पार्ट होते हैं, एक बोनी लेवरेंथ मतलब बोनी होता है, और एक मेम्ब्रेनस जो मेम्ब्रेन से बना होता है। तो बोनी वाले में केवल नाम आपको याद रखने के कौन कौन सी चीज बोनी में होती है, जैसे कॉन्किया हो गई, सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई, इसमें लेटरल पोस्टीरियर सुपीरियर हो गई। इसके अलावा वेस्टिब्यूल होता है जो सेंट्रल चैम्बर होता है लेवरेंथ का, ठीक है। देखो डायग्राम में होगा, एक बार डायग्राम देख लोगे तो शायद समझ में आ जाए। तो ये जो आपको दिख रहा है क्या है, मिडिल ईयर है। तो यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है ये वाली, ठीक है। और ये वेस्टिब्युलर नर्व होती है, यहाँ पे ये वेस्टिब्यूल ऑडिटरी नर्व पाई जाती है। ये क्या है, कॉन्क्लिया है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ऐसे घुमाता, ठीक है, ये कॉन्क्लिया है आपका, कॉन्का नहीं है, कॉन्क्लिया, ठीक है। चलो ठीक है, बता इतना याद रखना। मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे कॉन्क्लियर डक्ट होती है जो कि कॉन्क्लिया में आएगी। उसके अलावा यूट्रिकल होते हैं, सैक्यूल होते हैं, है ना, जो कि वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। और सेमी सर्कुलर डक्ट होती है जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल में आएंगी। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है, बस। एग्जामिनेशन ईयर का हम बाद में पढ़ेंगे।